दाऊद ये प्रार्थना करता हुआ कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूरबीनों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन। सच में हमारे प्रभु का नाम जो है ना, वो संसार में सच में सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा नाम। आइए इस समय हम उस प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस समय हम अपने अपने मनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच में जिस समय आपकी महिमा में बैठूं उस समय मेरा ध्यान जो है वो भटक ना सके। इस समय आइए हम इकट्ठे होकर अपने अपने मनों को खोलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए चले। आइए मिलकर अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान दें और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर प्रभु सच में धन्यवाद प्रभु जी, आपका प्रभु सच में धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिताजी आज आपने पिताजी अपने आशीर्वाद के द्वारा हमें पिताजी बुलाया, हमें इकट्ठा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए प्रभु, ताकि पिताजी आज भी इस आराधना में मैं पिताजी सच्चे मन से पूरी रीति से आपके सामने आकर बैठ सकूं प्रभु। पिता परमेश्वर मेरे मन को छूइए प्रभु, कि मेरा मन जो है वो भटक ना सके प्रभु। संसार की मुश्किलों में, संसार के बोझों को उठाकर सच में पिताजी मेरा मन जो है पिताजी हल्की आया प्रभु। आज पिताजी उसी थकावट को दूर करने के लिए पिताजी आपके नाम के सामने आकर बैठे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे मन से इस बोझ को आज की आराधना के जरिए उठा लीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आज भी प्रभु मैं यहाँ पर पिताजी अपना भार आपके सामने रखकर हल्के मन के साथ अपने घर को वापस जा सकूं, आपकी आशीषों में भरा हुआ अपने घर को वापस जा सकूं, खुशियों में भरा हुआ अपने घर को वापस जा सकूं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए प्रभु, और पवित्र आत्मा इस जगह पर आइए। पवित्र आत्मा आकर पिताजी मेरी आत्मा को छूइए, पवित्र आत्मा आकर मेरे मन को छूइए प्रभु, आकर मुझे छूइए प्रभु। पिताजी इस समय मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। आपके बिना पिताजी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते प्रभु। इंसान की ताकत की एक हद है प्रभु, सच में प्रभु हमारी हद है प्रभु। पिता परमेश्वर पर जिस समय पिताजी आप यहाँ पर आएंगे पिताजी, आप हमें उस हद के आगे लेकर जाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें पिताजी छूइए कि आज भी पूरे मन से आपकी आराधना हम इकट्ठे होकर कर सके। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए प्रभु, हमारी इस आराधना को स्वीकार कीजिए प्रभु, हमारे धन्यवाद की भेंट को स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए हमारे यहोवा परमेश्वर, स्वीकार कीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है, कि हम उसके भवन में आके उसकी स्तुतियों में उसकी आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं ब्रदर रिचर्ड इमैनुअल आप सभी का चंडीगढ़ हमारी कलीसिया की ओर से स्वागत करता हूँ आज की संडे मॉर्निंग वर्शिप में, और चाहता हूँ ये एक मन होकर आज आप मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा में आगे चलें। सच में हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारी नजात है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। तो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ सब लोग अपना ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के चरणों में रखें। थैंक यू जीसस। मेरी आराधना, तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। यहोवा शालोम,
बल मेरी नजात मेरी आराधना यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो 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 मेरे पाँव को चलने ना दे वो चट्टान है तू हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू मेरे पाँव को चलने ना दे वो चट्टान है तू हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू है मेरा खुदा तू है मेरा खुदा तू है मेरा खुदा मैं तेरा रहूं यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो वैसे मैंने मन को शांत करना है स्वास्थ्य करना हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी जरूरतों को जानता है तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं साथ रहता सदा साथ रहता सदा
सच में आप महान दयालु और सरसमती परमेश्वर खुदावंदा, आपकी दया के लिए खुदावंदा धन्यवाद कहते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंदा हम सब बच्चे खुदावंदा आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे खुदावंदा परमेश्वर, हम सब पर दया करें, धन्यवाद कहते हैं। आइए ताली बजाकर के परमेश्वर को धन्यवाद दें कि सच में हमारा परमेश्वर महान दयालु कौन आज परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ना चाहता है? जोर से आमीन हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। कौन बढ़ना चाहता है? हालेलुया। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर
वस्तु है। बातों में मेरी खुशबू तेरी, बातों में मेरी खुशबू तेरी, सांसों में मेरी तू ही तू, सांसों में मेरी तू ही तू। कुछ ना मांगूं तुझको चाहूं, राहों में तेरे बढ़ती जाऊं, बढ़ते जाऊं। ऐ यीशु नाज़री, आज तुम बख्श कर। ऐ यीशु नाज़री, आज तुम बख्श कर। ऐ यीशु नाज़री, आज तुम बख्श कर। Thank you. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद कहते परमेश्वर। ऐ बाकी यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। ऐ बाकी यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। ऐ बाकी यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तेरे पीछे चले और शक ना करे। तुझ पे रखेगा ओ मसीह मेहरबान, जो भी चाहे वो जाएगा। सच में एक अपने जिंदा खुदावंत पर किस किस को ईमान है, किस किस को विश्वास है कि वो हमारी हर दुआ सुनने वाला हमारा जिंदा खुदा है। आइए मिलकर खड़े होकर इस भजन को गाएंगे और अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ।
चाहे वो मिल जाएगा यहोवा 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 गिराना चाहता है सब लोग शैतान गिराना चाहते हैं आज शैतान आइए जोर से बोलेंगे और शैतान को नीचे गिराएंगे आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 करता है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया ओ तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा यहोवा जो मसीह में मुजस्सम हुआ आइए अपने यहोवा पर उसके जोरदार ताली देकर उसको धन्यवाद दें।
जब सच में हमारा जिंदा खुदावन हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, क्या हमें डरने की जरूरत है किसी भी बात से? मतलब जोर से बोल सकते हैं, क्या हमें डरने की जरूरत है जब हमारा जिंदा खुदावन हमारे साथ है? हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने सरों को झुका के प्रार्थना की ओर जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में प्रभु ये समय दिया प्रभु, ताकि हम तेरी उपस्थिति में आ सके प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, उनको छू ले प्रभु, अपनी आशीष से भर दे प्रभु जी। यहाँ बैठी हर जन को प्रभु जी आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ प्रभु जी। तेरे लहू का बाड़ा इनके चारों ओर बांधती हूँ प्रभु जी। आपने अपनी आशीष से प्रभु जी हम सबको भरा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ 2 से 3 जन जमा हो प्रभु जी, वहाँ प्रभु आपकी मौजूदगी होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आपने हम सबको इकट्ठा करके प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने का हमें मौका दिया प्रभु। प्रभु हम अपने दिल से प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम में आज चंगे होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, जो कुछ हम आपके नाम से मांगे और उसे प्रतीत करें कि वह हमारे लिए किया जाएगा, तो वह यीशु के नाम में हमारे लिए किया जाएगा प्रभु।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रभु जी पास्टर जी को, प्रभु आपके दास को आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आपने उन्हें अपनी आशीष से भरा प्रभु जी। प्रभु हमें इतने अच्छी गाइड करने वाले प्रभु जी अपने दास को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी पूरी फैमिली को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु यहाँ बैठी हर जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। मैं नहीं वरन आप जानते हैं प्रभु जी इनकी दुख मुसीबतों को प्रभु जी। जिस आशा के साथ प्रभु जी यहाँ आए आज प्रभु जी, जिस समय प्रभु जी अपने घरों में जाए प्रभु तेरी आशीष को लेकर जाए प्रभु जी। प्रभु इनको हर एक चीज से प्रभु जी फलवंत कर प्रभु जी। इनके घर के खत्तों को यीशु के नाम में भरते हैं प्रभु जी। प्रभु तूने हर एक जरूरतों को पूरी किया पिता प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वह धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु तूने हर एक जन को प्रभु जी छू ले प्रभु जी और अपनी सामर्थ्य से यीशु के नाम में भर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी हमारी प्रार्थना होती है प्रभु जी वो यीशु के नाम में प्रभु तू हमें उत्तर में देता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा एक भी आंसू तू व्यर्थ ना जाने देता है प्रभु जी। तूने उसे प्रभु जी अपनी कुप्पी में प्रभु जी बटोर लिया प्रभु जी। तूने हमें लज्जित ना होने दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे घुटने सिर्फ आपके आगे टिकते हैं प्रभु जी, हमारे शीश सिर्फ आपके आगे झुकते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु यीशु को छोड़ हमारा कोई प्रभु नहीं प्रभु जी। आपने हमारी प्रभु जी राह को खोला प्रभु जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठे हर जन को हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा देते हैं प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जो लोग नहीं आ पाए प्रभु उनके लिए राह को खोल प्रभु, ताकि वो तेरे भवन में आके तेरी स्तुति कर पाए प्रभु। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक बार फिर अपने पास्टर जी को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी उनके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के जीवित नाम से यहोवा परमेश्वर से होकर मांग लेती हूँ, आमेन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए अपनी अपनी जगह पर हम बैठ जाएं। सच में आज भी कलीसिया में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ में जो हमारे भाई बहन बैठे हैं हम उनकी तरफ देखते हुए एक बार कहे जय मसीह की। देखिए जय मसीह कहेंगे तो ऐसे गूंजेगा हमारा मन जो है ना। आइए एक बार फिर से एक दूसरे को कहें शलोम, और एक बार फिर से देखें कि आज कौन सा हमारा भाई आया है और कौन सा हमारा भाई नहीं आया, हमारी कौन सी बहन नहीं आई है। एक बार देखिए हम इकट्ठे होकर देख लिया कि कौन आया है कि कौन नहीं आया है आज। सच में आप सबका चंडीगढ़ हमारी कलीसिया में सच्चे मन से बहुत बहुत परमेश्वर के आशीर्वाद से आपका स्वागत है। ये समय अनाउंसमेंट का समय है। एक दो अनाउंसमेंट आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आने वाले हफ्ते में मंगलवार को और बुधवार को 2 दिनों के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए कि वहाँ पर जाकर जो प्यार है वो बांट कर वहाँ पर जाकर आ सकूँ। मंगलवार बुधवार को 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। और हर बुधवार को हम बाइबल स्टडी करते हैं। इस बार भजन संहिता चैप्टर नंबर 9 की बारी है आशीष लेने की। बाइबल स्टडी के अंदर भी जुड़िए ताकि परमेश्वर जो है ना हमें लगातार अपने वचनों से हमें भरकर रख सके। बाइबल स्टडी जो है ना बहुत ज़रूरी है। लगातार परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करेंगे हमारे लिए बहुत है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, तनख्वाह जो है तनख्वाह
आपको हर रोज मिले अच्छी है या महीने में एक बार मिले अच्छी है? क्या क्या सोच है आप? हर रोज मिले तो हम कहते हैं अच्छी है। ये जो परमेश्वर के वचन है ना, ये तनख्वाह से कई अरब खरब गुना ज्यादा बड़े हैं और कीमती हैं। सच में हम भी कोशिश करते हैं कि सच में जितना हो सके आप सबको परमेश्वर के वचन के करीब रख सकें, क्योंकि हमारी उन्नति जो है, हमारी आत्मा की तरक्की जो है, वो आराधना में जुड़कर है, परमेश्वर की महिमा में जुड़कर है। तो बाइबल स्टडी में और फ्राइडे मीटिंग जो प्रेयर मीटिंग है, वो हर शुक्रवार को दोपहर 3 से 4:30 बजे तक होती है। इन 2 मीटिंगों के अंदर जो मेरे भाई बहन हिस्सा ले सकते हैं, जो सच में काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिनका काम लगता है कि हाँ मैं थोड़ी देर काम जो है ना मैं साइड में भी रख कर, या फिर हम ऑनलाइन के जरिए भी ये सब करते हैं, तो ऑनलाइन के जरिए भी मैं कर सकता हूँ, तो वो मेरे भाई बहन जो है ज़रूर इन आशीषों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये आज की अनाउंसमेंट थी। तो आइए इस समय हम इकट्ठे होकर दान देते हुए आराधना में आगे बढ़े। आज दान के समय में हमारे आतिन ब्रदर और हमारी यूमी सिस्टर की जो 2 बेटियां हैं, ओफ्रीन और सैमी, परमेश्वर की महिमा का गीत आज इस जगह पर गाएंगी। तो आइए हम दान देते हुए हम आराधना में आगे बढ़े।
आइए इस समय हम इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी सच में शरीर के दर्द से परेशान है, मजबूरी से किसी और मजबूरी के कारण परेशान है। उन भाई बहनों का नाम अगर आप में से किसी को याद है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पर जिनका मेरे पास फोन आया था उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारी रीना बहन के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से कुछ समय बाद अब फिर से हमारी रीना बहन जो है हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएंगी, तो प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर के आशीर्वाद से चंगाई की जो सुसमाचार है वो हमारी बहन जो है वो प्राप्त कर सके। हमारी रीना बहन के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे सिल्की बहन के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से जो परमेश्वर की इच्छा है उस प्यारी बेटी के जीवन में पूरी हो सके। प्यारी बेटी जो है किसी अच्छे काम से ब्लेसिंग पा सके। हमारी शिखा बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका एक लास्ट जो है एक फॉर्म जो है जमा हुआ है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी आई तो नहीं है सिस्टर कुछ अभी रिपोर्ट जो है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से जो हमारी बहन का सपना है वो पूरा हो सके। और अगर हमारे बीच में कोई ऐसा भाई बहन है जिसका जो है जिसके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है और उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, आप सबको मालूम होगा, हो सकता है परमेश्वर प्रार्थना में आपको उसका नाम दे, तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे अतिंग भाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से सच में ये अब जो लात का जो ट्रीटमेंट है ये अंतिम सब घड़ी पर है। ये जो अंतिम चीज है बहुत जरूरी होती है। प्रार्थना कीजिए कि अंत भी आशीर्वाद से भरा हो सके उस दर्द का जो है। आइए इकट्ठे होकर परमेश्वर के इन प्यारों के लिए और आज की इन वचनों के लिए, आइए हमारे वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करें इकट्ठे होकर। पिता परमेश्वर प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, पिता जी आपने आज भी हमें परमेश्वर प्रभु आपका आज भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु आपके आशीर्वाद से आज भी हम इस जगह पर आकर बैठकर आपकी महिमा दे रहे हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर सबसे पहले तो पिताजी आप अपने उन प्यारों को चंगाई दीजिए सच में जिनके लिए इस समय आप सब इंसानों ने प्रार्थना की है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने इन प्यारों को, हमारी रीना बहन को, हमारे आदिंग भाई को, हमारी सिल्की बेटी को, पिताजी अपने इन प्यारों को इनकी जरूरतों से भर दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके आशीर्वाद के द्वारा पिताजी ये सब
जिस चीज की इनको जरूरत है उस आशीष से भरे रह सके। पिताजी आज भी बहुत लंबे समय बाद हमारे कई भाई बहन इकट्ठे हुए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जितने भी पिताजी लंबे समय बाद इकट्ठे हुए हैं सबों के मनों को छूइए प्रभु, ताकि आपके आशीर्वाद से आपके ये सभी प्यारे सदा आपके धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा देते हुए, आशीषों से भरे हुए आपके नाम के सामने इसी तरह आकर आपकी महिमा दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर आज भी पिताजी हम सब खाली हाथ नहीं बल्कि पिताजी आपसे प्रेम करने के कारण जो हमसे हो सकता था अपने उस मन को हम पिताजी एक दान के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे इस मन को, हमारे इस दान को स्वीकार कीजिए प्रभु, और अपने पिताजी इस दान को, हमारे मन से निकले इस दान को पिताजी अपने राज्य के लिए अपनी आशीषों से पिताजी भरकर इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस दान के द्वारा आपके बहुत से जन जो है वो आशीषित हो सके, यीशु नाम की ताकत को पहचान सके प्रभु। और पिता परमेश्वर आपके प्यारे पिताजी सिर्फ इस चीज से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर मसीह और भी कई अलग चीजों से आपके राज्य की सेवा कर रहे हैं। किसी ने पिता परमेश्वर मसीह आज चॉकलेट से, किसी ने पिता परमेश्वर मसीह राशन के सामान से, किसी ने टॉफियों से, किसी ने गज्जक से पिताजी आपके राज्य की सेवा की है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने इन प्यारों के मनों को भी स्वीकार कीजिए, और पिताजी जिस मन से आपके इन सभी प्यारों ने आपके राज्य के लिए दिया है, आप भी उसी मन से इन प्यारों के हाथों को 1000 गुना ज्यादा और भर दीजिए, ताकि इन प्यारों के हाथ सदा भरे रह सके, और आपके ये सभी प्यारे अपनी हर एक जरूरत को पूरा करने के साथ साथ प्रभु आपके राज्य की भी हर एक जरूरत को पूरा कर सके। प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों को देखते हुए आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब से हैं। गलातियों की पुस्तक चैप्टर नंबर 3 आयत 15 से लेकर 29 तक परमेश्वर के वचन है। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 3 आयत 15 से लेकर 29 तक आज परमेश्वर के वचन है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबके मनों को छूना चाहते हैं, हम सबको आशीषित करना चाहते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को एक एक कर पढ़ते हुए आराधना में आगे बढ़े। एक आयत मैं पढ़ता हूँ, दूसरी आयत आप सब इकट्ठे होकर पढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूँ। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कोई बढ़ता है। उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक ही का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि एक ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका प्रमाण यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से ऐसा व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है,
परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास करते हो जो मुझे यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। विषय ब्रदर, एक बार ही जो चौथा बटन है इस साइड से उसको जरा क्लोज कर देंगे एक बारी। राइट साइड से चौथा बटन जो है उसको बंद कर कर एक बारी फिर से जरा आवाज को थोड़ा चेक करेंगे जरा। 1 2 3। धन्यवाद ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो वचन हमने देखे हैं वो गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 3 15 से 29 नंबर तक की आयत के हैं। आज के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक जो चीज है, हमें एक शब्द जो है, 2 शब्द जो है वो बार बार दिखाई देंगे। वो 2 शब्द कौन से हैं मालूम है आपको? व्यवस्था और प्रतिज्ञा। तभी आज इस टॉपिक का चैप्टर जो है व्यवस्था और प्रतिज्ञा प्रार्थना करते हुए रखा है। जब मैं नया कलीसिया में आना शुरू हुआ था तब मैंने कलीसिया के लोगों को ऊंची आवाज में कहते हुए सुना कि हम विश्वास करते हैं। बहुत ऊंची आवाज में वो बोल रहे थे कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। सच में कुछ दिन लगातार मैंने कलीसिया में आकर जब उनके मैंने थोड़ी पर्सनल जीवन की तरफ को देखा तब मुझे लगा कि उनका जीवन जो है संसार के लोगों के जैसा था। कलीसिया के लोगों में और संसार के लोगों में कुछ भी अंतर जो था मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय मेरे मन में एक सवाल आया। वो सवाल ये था कि ये सब कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, उनका विश्वास जो है किस पर है? ये जो सवाल है मेरे मन में उस समय आया। वे अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीही। क्या वे मसीह की तरह जीवन भी बिताते हैं? ये जो ऐसे सवाल थे उस समय मेरे मन में आए उन लोगों का जीवन देखते हुए। आज से तकरीबन 16, 17, 18 साल पुरानी बात कर रहा हूं। शायद आज जिस समय पौलुस इस पत्री को पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलातियों के विश्वासियों के लिए लिख रहा होगा, उस समय शायद पौलुस के मन में भी ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे। पौलुस भी शायद अपने मन में सवाल कर रहा होगा। क्या पौलुस सोचता होगा कि ये लोग कहते हैं कि हम यीशु को पहचानते हैं परंतु वो अभी भी सच में यीशु को नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा था कि जो विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, परंतु ये लोग अभी भी धार्मिक परंपराओं में, नियमों में, व्यवस्था में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। ये लोग अभी भी यीशु से ज्यादा धर्म का प्रचार कर रहे हैं। शायद ऐसे सवाल इस पत्री को, गलातियों की पत्री को लिखते समय पौलुस के मन में आए होंगे। आज सच में हमने भी अपने आप से एक सवाल करना है कि आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं या फिर आज हम भी किसी धर्म के पीछे चल रहे हैं? जो इंसान यीशु से ज्यादा धर्म से प्रेम करता है वो इंसान कभी भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर प्रेम करने वाले पिता से ज्यादा व्यवस्था पर ना चलने के कारण, धार्मिक नियमों को ना निभाने के कारण दंड देने वाले डरावने परमेश्वर हैं। इसलिए ऐसा इंसान कभी भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता। उसके मन में परमेश्वर को देखकर आशीर्वाद नहीं, उसके मन में परमेश्वर को देखकर डर छुपा हुआ है कि अगर मैंने ये ना किया तो मुझे दंड मिलेगा, अगर मैंने ऐसा ना किया तो परमेश्वर ऐसा मेरे साथ करेगा। ऐसे इंसान कभी भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं मान सकते, कह नहीं सकते। वो आज 26 नंबर आयत में पौलुस कहता है, आइए हम सब इकट्ठे होकर पढ़े, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो।
वचन में लिखा है कि विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। किसके द्वारा? किसकी संतान? व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की संतान लिखा है? धार्मिक नियमों के कारण परमेश्वर की संतान लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान। सच में व्यवस्था और कृपा में बहुत बड़ा फर्क होता है। व्यवस्था के द्वारा हम पापी जो थे ना, हम ठहराए जा चुके थे। हम सब व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे, बंदी। परंतु विश्वास के आने से अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। इसी बात को पौलुस जो है चैप्टर नंबर 3 की 23 से लेकर 25 नंबर आयत में लिखकर बताता है। आइए इसको भी हम इकट्ठे होकर पढ़े। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। आमीन। एक बार 22 नंबर आयत को भी हम इकट्ठे होकर पढ़े। आइए एक आवाज में पढ़े। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। जो इजराइल के लोग थे वो लगभग पिछले 4000 साल तक व्यवस्था का पालन करना चाह रहे थे, परंतु वो बार बार असफल हो जाते थे, फेल हो जाते थे। वे यीशु के उन सेवकों की तरह थे जिन्होंने पूरी रात मेहनत तो की, मछली पकड़ने के लिए तो गए, लेकिन उन्हें एक भी मछली जो है हासिल नहीं हुई, एक भी मछली नहीं मिली। अंत में उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया और प्रभु ने उनके नाव को एक ही पल में मछलियों से भर दिया। ये जो कार्य जो हुआ है, ये जो चमत्कार हुआ है, ये उनकी मेहनत के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये जो कार्य था, जो उन सेवकों की किश्ती में मछलियां भर गई, ये जो कार्य था ये परमेश्वर का उनके लिए आशीर्वाद था। और ये आशीर्वाद क्या करने से आया है? विश्वास करने से आया है। धर्म के कामों को आगे रखकर सच में हम जो थे ना, हम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु हकीकत में हम जीरो थे, जीरो। सच में हमारी वैल्यू जीरो थी। पर सच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु नाम देकर विश्वास के द्वारा जीरो से हीरो बना दिया। पिछले हफ्ते हमने 3:7 में हमने इकट्ठे होकर देखा था और पढ़ा था कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। ये हमने पिछले हफ्ते इकट्ठे होकर देखा था। आज 17 नंबर आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने पहले अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा के 430 साल बाद परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। आइए हम सब इकट्ठे होकर 17 नंबर आयत को एक बार पढ़े। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद नहीं टाल देती की प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। 18 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 18 नंबर आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को उत्तराधिकारी प्रतिज्ञा के द्वारा बनाया है। मरीसा जो है इसको उत्तराधिकार कहते हैं। अब्राहम को जो धर्मी कहा गया है ना, वो धर्मी जो है उसके कर्मों के कारण नहीं, उसकी मेहनत के कारण नहीं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा अब्राहम से, उसके कारण उसको धर्मी कहा है। इस 18 नंबर आयत को समझने के लिए कि क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, उसको समझने के लिए हमें उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 15 को एक बार देखना पड़ेगा। जब हम उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं तो उस 15 की 1 की शुरुआत में ऐसा लिखा है कि इन बातों के पश्चात का मतलब क्या हुआ कि इन बातों से पहले कुछ बातें हुई थी, उसके पश्चात, उसके बाद में
जब हम 15 नंबर चैप्टर से पहले 14 नंबर चैप्टर को देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि 5 राज्य जो हैं, 5 देश जो हैं वो 4 देशों से लड़ते हैं। वो 5 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। ये 5 देश जो हैं वो 4 देशों से, एलाम, गोइम, शिनार और एलासार के राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। ये सब बातें 14 नंबर चैप्टर की 8 और 9 नंबर आयत में लिखी हुई हैं। युद्ध करने के लिए जाते हैं, पर क्या होता है, जो 5 राज्य के जो राजा हैं वो युद्ध को हार जाते हैं। क्या हो जाता है? हार जाते हैं वो। और हारने के बाद जो इनके जो दुश्मन राजा हैं वो क्या करते हैं, वो सोदम और गोमार से अब्राहम के भतीजे लोत को उठाकर ले जाते हैं, बंदी बनाकर ले जाते हैं। जब इस बात का अब्राहम को पता लगता है तो अब्राहम उस समय 318 लोगों की सेना को लेकर उनसे जंग करने के लिए जाता है और जंग में जीत जाता है। जीतने के बाद 15:1 में लिखा है कि इन बातों के पश्चात, पहले ये बातें हुई थी, अब ये बातों के पश्चात क्या होता है, परमेश्वर की आवाज अब्राहम तक आती है। पिता परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं क्या, कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल अति महान होगा। ये अब्राहम से कहते हैं। अब्राहम से क्या कहते हैं, कि तेरा प्रतिफल अति महान होगा। थोड़ा सा महान नहीं, बहुत ज्यादा महान होगा, बहुत ज्यादा महान। उस समय प्रतिफल महान होगा। ये बात सुनने के बाद, इस आशीष को सुनने के बाद अब्राहम कहता है, 2 नंबर 15:2 में अब्राहम कहता है कि प्रभु यहोवा, परमेश्वर यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। निर्वंश हूं का मतलब क्या है, कि प्रभु मेरे परिवार में कोई बच्चा नहीं है, तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ये आशीर्वाद कहां तक जाएगा? आपने मुझे कहा है कि तेरा प्रतिफल अति महान होगा, पर सच में यह आशीर्वाद जो है किसके पास जाएगा? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। क्या ये दमश्की जो है, एलीजर, क्या इसके साथ यह आशीर्वाद जाएगा जो मेरा सेवक है? परमेश्वर कहते हैं नहीं। 3 से 5 नंबर आयत में है, परमेश्वर कहते हैं नहीं। परमेश्वर कहते हैं जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे और सारा के बीच में एक बच्चा जन्म लेगा, वही निज वारिस होगा। और उसके बाद ये बात करने के बाद 5 नंबर आयत में 15:5 में परमेश्वर जो है अब्राहम को बाहर जाकर कहते हैं क्या, कि आकाश की ओर देख, तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या जवाब दिया होगा अब्राहम ने? शायद कहा होगा, नहीं परमेश्वर, मैं इनको कैसे गिन सकता हूं, ये तो अनगिनत है, अनगिनत। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्या? तेरा वंश। तूने कहा है कि तेरा वंश नहीं है, परमेश्वर कहते हैं तेरा वंश ऐसा ही होगा। कैसा? अनगिनत होगा, अनगिनत। ये बात खत्म होने के बाद 15:6 को आइए हम सब इकट्ठे होकर पढ़ें, क्या लिखा है? तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्मी गिना। उसने यहोवा परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास कब विश्वास किया? क्या अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था? इसको परमेश्वर के साथ चलते कई साल हो गए हैं। अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये परमेश्वर की आवाज सुनकर निकला था। क्या इसने विश्वास नहीं किया होगा? इसने विश्वास किया होगा। पर आज 15 नंबर चैप्टर में कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? जो विश्वास अब्राहम का था, परमेश्वर को उस विश्वास में मतलब नहीं था। परमेश्वर को कौन सा विश्वास चाहिए था? हाँ, कि जो बात मैंने की है उस पर ये सच को, उसमें ये सच को मानता है कि नहीं मानता। जिस समय परमेश्वर ने ये उससे कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, तब जो है ना, तब अब्राहम ने सच्चे मन से विश्वास किया। पहले भी विश्वास किया था, अब भी विश्वास किया है, पर पहले वाला विश्वास जो था उसकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए था, खुद के लिए था कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। उसने 12 नंबर चैप्टर में मुझसे कहा है कि अपने घर को छोड़, मैं छोड़कर चलूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है।
परमेश्वर को यह विश्वास नहीं चाहिए था, इससे भी बड़ा विश्वास चाहिए था अब्राहम से। वो विश्वास कौन से नंबर चैप्टर में आता है? 15 नंबर चैप्टर में आता है। और जब 15 की 6:5 में वो आशीर्वाद पर सच में सच्चे मन से विश्वास करता है, तब परमेश्वर जो है उसको क्या गिनते हैं? धर्मी गिनते हैं। इसी बात को जो रोमियो की पुस्तक है वो इस तरह से दर्शाती है। आइए एक बारी 9 और 10 नंबर आयत को इकट्ठे होकर पढ़ें। तो यह धन्य कहना क्या खतने वाले ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों गिना गया? खतना की दशा में या बिना खतना की दशा में? खतना की दशा में नहीं, परंतु 22 और 24 में भी लिखा है। आइए इकट्ठे होकर पढ़े। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसके लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरने में से जिलाया। एक बार 13 नंबर आयत को भी इकट्ठे होकर पढ़े। क्योंकि यह प्रतिज्ञा जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आमीन। वो जगत का वारिस होगा। ये जो बात थी, ये जो आशीर्वाद था, ये जो प्रतिज्ञा थी, क्या उसको व्यवस्था के कारण मिली थी? वचन में लिखा है नहीं। किसके द्वारा दी गई थी? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आज गलातियों की कलीसिया में पौलुस जो है अब्राहम का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? वो कारण ये था कि गलातियों की कलीसिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? इस समय खतना को लेकर परेशान थे वो लोग कि सच में विश्वासी ने खतना करना है कि नहीं करना है, क्या सच में धर्म के नियमों पर चलना है या फिर यीशु नाम ही बहुत है। इन सब चीजों को देखते हुए पौलुस जो है गलातिया के विश्वासियों को समझाता है क्या कि अब्राहम का पहले खतना नहीं हुआ था। खतना जो था ना, खतना अब्राहम का पहले नहीं हुआ। खतना किए बिना ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। खतना किए बिना ही, खतना के बिना ही परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी थी और उसे धर्मी ठहराया था। अब्राहम का खतना 15 की 6 में जो हमने देखा था, धर्मी ठहराने के बाद हुआ है। वो जो था धर्मी ठहराने के 14 से 15 साल बाद खतना होता है अब्राहम का। पौलुस गलातिया के लोगों को क्या समझा रहा है कि ये खतना जरूरी है या विश्वास? क्या जरूरी है? विश्वास। अब्राहम जो था खतना कर कर धर्मी नहीं ठहराया गया। अब्राहम विश्वास कर कर 14-15 साल विश्वास कर कर धर्मी ठहराए जाने के बाद उसका 14-15 साल बाद खतना हुआ। 18 नंबर आज गलातियों की 3:18 में लिखा है, अभी जो हमने पढ़ा था, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी थी। सच में जो उत्तराधिकार था वो अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया था, उसके विश्वास के द्वारा दिया गया था। इस बात को याद रखिए। पौलुस इस 3 नंबर चैप्टर में उन गलातियों के कलीसियों विश्वासियों से कहता है कि अगर फिर भी सच में अगर फिर भी तुम बार बार धर्म के नियम, परंपरा, खतना करते हो, तो पौलुस कहता है क्या कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी बपतिस्मा ही तुम्हारे लिए आत्मिक खतना है। खतना को क्या कहकर बताता है? बपतिस्मा कहता हुआ बताता है। बपतिस्मा के द्वारा अब तुमने मसीह को पहन लिया है, पौलुस कहता है। गलातियों की किताब 3:27 में लिखा है। आइए हम इकट्ठे होकर पढ़े। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन।
जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। खतना बपतिस्मा को क्या कहकर बता रहा है? खतना कहकर बता रहा है कि और जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है ना, उन लोगों ने मसीह को पहना हुआ है। उन लोगों ने जिनका खतना हुआ है उन्होंने नहीं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। यहां पर दो शब्दों को ध्यान से देखिए। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। पहन लिए का मतलब क्या हुआ? पहनना। सोचिए कि अगर मैंने कपड़े नहीं पहने तो मैं क्या हूं? मैं नंगा हूं, नंगा। सच में पहले हम पाप में नंगे थे, नंगे। अब हमने परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह के कपड़े पहन लिए हैं, मसीह को पहन लिया है और परमेश्वर ने हमारे इन पापों को ढक दिया है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी शायद एक बारी, मुझे जहां तक याद है, पिछले साल ईस्टर डे वाले दिन मैंने बताया था वचन में कि हाँ, जिस समय आदम और हवा उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुलने के बाद उनको सबसे पहले क्या चीज दिखाई दी? कि वो नंगे हैं, नंगे। 3:7 में लिखा है उत्पत्ति की। आंखें खुलकर उनके जीवन में क्या आ गया था? पाप आ गया था। और उसी पाप के कारण उनको दिखाई दिया क्या? कि वो नंगे हो चुके हैं। उसके बाद परमेश्वर ने 3:20 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। सच में ये जो अंगरखे बनाए हैं, किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने बनाए हैं। इन नंगों के, इन पापियों के पाप को ढक दिया है, पाप को। पौलुस हमसे भी यही कह रहा है कि सच में हम भी पाप में नंगे हो चुके थे, पर हमारे प्रभु का धन्यवाद है कि उसने विश्वासियों को मसीह जो है ना, मसीह पहना दिया है। मसीह। अब हमने किसको पहना हुआ है? मसीह को पहना हुआ है। अब हम पापी नहीं रहे, अब हम नंगे नहीं है, हमने परमेश्वर को पहन लिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को ढक दिया है। ये बात जो है पौलुस इस चैप्टर के द्वारा कर रहा है। अंत में गलातियों की किताब 3:19 में पौलुस जो है ना, फिर से उन गलातियों के विश्वासियों से सवाल पूछता है, फिर व्यवस्था क्या रही? सच में फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी? व्यवस्था क्या रही? व्यवस्था की क्या जरूरत थी? पौलुस उनको समझाता है कि जो व्यवस्था है वो अपराधों के कारण बाद में दी गई थी। बाद में, पहले दी गई थी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बाद में। ये बात नहीं, वचन में लिखा हुआ है, वचन में बाद में दी गई थी। किसके कारण? अपराधों के कारण। क्यों दी गई थी? आगे क्या लिखा है? की से शुरू करें, की से, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। यहीं तक, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। कौन सा वंश? किसका वंश? हमारे प्रभु यीशु मसीह का वंश। कि यीशु मसीह के वंश के आने तक व्यवस्था जो थी वो जरूरी थी। उसके बाद हमें परमेश्वर ने मसीह में ढक दिया है। अब हमारे जो पाप हैं वो व्यवस्था के कारण नहीं, व्यवस्था के कारण कभी साफ भी नहीं हो सकते थे, पर परमेश्वर का आशीर्वाद है कि जो उसने प्रतिज्ञा दी थी अब्राहम से, क्या? कि हाँ, विश्वास के द्वारा वही प्रतिज्ञा जो है यीशु मसीह के वंश के लोगों के साथ परमेश्वर ने अब पूरी कर दी है। अब सच में हम सब जो है ना, अब हम पापी नहीं हैं, अब हम नंगे नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने अपने कपड़ों में, यीशु के वस्त्रों में, वे यीशु में ढक दिया है हमें परमेश्वर ने। सच में अब हम सब जो है ना, यीशु में ढके होने के कारण अब हम सब एक हो चुके हैं, सब एक। 28 और 29 में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। आमीन। सच में हम सब यीशु मसीह में क्या हैं? एक हैं। 2 नहीं कहा, 3 नहीं कहा,
हम सबको एक ही वस्त्र पहनाया गया है। वो वस्त्र कौन सा? यीशु मसीह। हम सब यीशु में एक है, सब यीशु में एक है। आइए एक बारी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहें, हम सब यीशु में एक हैं। हम सब यीशु में एक हैं। अपनी आत्मा से भी कहें, हम सब यीशु में एक हैं। हम सब यीशु में एक हैं। सच में हम सब यीशु में एक हैं। 29 नंबर आयत में अंत में पौलुस लिखता है 3 नंबर चैप्टर की, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? वारिस भी हो। वारिस कौन है? मसीह के वंश के लोग, अब्राहम के वंश के लोग, वो वारिस है, वारिस। सच में हमारे प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे पापों से हमें बचा लिया। रोमियो की किताब 4:7 में लिखा है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढक गए। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढक दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम उसी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा का गीत हम इकट्ठे होकर गाएंगे। आइए हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सच में धन्यवाद के साथ आज के लिए नहीं, सदा के लिए तेरे नाम के सामने आऊंगा। धन्यवाद के साथ आज ही नहीं, सदा के लिए तेरी स्तुति गाता रहूंगा। धन्यवाद के साथ इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा का गीत आइए हम सब इकट्ठे होकर एक आवाज में गाते हुए आराधना में आगे बढ़े। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि आइए एक बार फिर से गाएं हम इकट्ठे होकर धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में हमारे प्रभु ने हमें
लेखक है, लेखक। ये पैसों की बात नहीं कर रहा है, गाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा है, योग्यता से बढ़कर दिया, हमारी मेहनत से बढ़कर परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। कौन से आशीर्वाद दिया है मालूम है? हम नर्क में जाने लगे थे, हमारे प्रभु ने हमें नर्क से उठाकर स्वर्ग में भेज दिया है। सच में हमारे ऊपर दुखों का भार पड़ा हुआ था, हमारी आत्मा के ऊपर। हमारे प्रभु ने उस भार से हमें आराम दिया है, आराम। हम श्रापित थे, परमेश्वर ने हमारे ऊपर से श्राप को हटाया है। हम अपवित्र थे, हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपवित्रता का धब्बा हटाकर हमें धार्मिकता का धर्मी का धब्बा दिया है, हमें धर्मी का आशीर्वाद दिया है। हम पापी से उठाकर हमें धर्मी बना दिया। हम मृत्यु में जाने लगे थे, मृत्यु से उठाकर हमें हमारे प्रभु ने जीवन में रख दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारी योग्यता नहीं थी, योग्यता से बढ़कर हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारी योग्यता से बढ़कर, ये हमारी मेहनत का आशीर्वाद नहीं है, हमारी मेहनत का फल नहीं है, ये परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम है। उस पिता परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम है। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस समय अपने मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में प्रभु मैं मरने लगा था, तूने मुझे जीवन दिया। मैं नर्क में जाने लगा था, तूने मुझे स्वर्ग में उठाकर रख दिया। प्रभु मेरा धन्यवाद। इस समय प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते रहे और गीत गाने वाले गीत गाते रहे। मेरा परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु उपकार आपके हैं बेशुमार प्रभु, बेशुमार प्रभु। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। सच में प्रभु हम कौन थे? हम पिताजी पापी थे, हम व्यवस्था के भार में दबे हुए लोग थे। हम पिताजी अपनी ताकत से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रभु हमारी सब एक ताकत, हमारी हर एक कोशिश पिताजी असफल थी।
धन्यवाद है प्रभु आपका कि आपने विश्वास के द्वारा हमें यीशु से पहना दिया। हम नंगे थे, हम अपने पाप में नंगे थे प्रभु, आपने यीशु नाम से विश्वास के द्वारा मेरा नंगापन, मेरा पाप ढक दिया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु, सच में प्रभु, योग्यता से बढ़कर आपने ये दिया है मुझे प्रभु, मेरी मेहनत से बढ़कर आपने आशीर्वाद दिया है मुझे प्रभु। मैं प्रभु भार में पिताजी घिरा हुआ था, परेशान था, आपने यीशु नाम पर विश्वास के कारण मेरी आत्मा को आराम दिया। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, मसीह पापी से आपने मुझे धर्मी कहा। धन्यवाद प्रभु। श्रापित से आपने मुझे पवित्र किया। धन्यवाद प्रभु। मृत्यु से आप मुझे जीवन की तरफ को लेकर आए प्रभु। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, इस धन्यवाद को हम कभी भी ना भूल सके। हमें आशीर्वाद दीजिए। जो आपने हमारे इस पापों को ढका है, इसका धन्यवाद हम पूरा जीवन करते रहें प्रभु। पिताजी, हमारी आत्मा को इसी तरह से छुइए ताकि हम सदा इसी तरह से आपकी महिमा में डूबे रहें प्रभु। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। याद रखिए, हमारे प्रभु ने हमसे कहा है कि धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए, आमीन। आइए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की इस आराधना को, इस सभा को समाप्त करें। आइए इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, और इस समय भी हमारी आत्मा को छूने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, आज भी इस आराधना में जुड़े हुए परमेश्वर की सभी प्यारों के साथ परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे, आमीन। आइए खुशी के साथ हम नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करें। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो।
Praise the Lord.